कर्क राशि वालों के लिए 2025 उपलब्धि कारक रहना चाहिए। इस वर्ष ग्रह स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है, जिसके चलते करियर एवं पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और कोई उपलब्धि भी अर्जित हो सकती है। कार्यों में प्रगति संभव होगी तथा भाग्य का भी तुलनात्मक रूप से बेहतर सहारा मिलेगा। परिश्रम एवं प्रयासों के अनुरूप प्रतिफलों की प्राप्ति संभव होगी, नए अवसर मिलेंगे और प्रगति संभव होगी। जहां तक 2025 में गुरु के गोचर का प्रश्न है, तो वर्षारंभ से 14 मई तक गुरु आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि शुभ फलदायक है। इस अवधि में भाग्य का अपेक्षित समर्थन मिलेगा, प्राय सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। 14 मई से 18 अक्टूबर तक गुरु आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिसे शुभ नहीं कहा जा सकता। इस समयावधि में भाग्य का अपेक्षित समर्थन मिलने में कठिनाई रहेगी, जिसके चलते अपेक्षानुरूप प्रतिफलों की प्राप्ति में भी कठिनाई का अनुभव होगा। गुरु का यह गोचर विदेश में या जन्म स्थान से दूर कोई उपलब्धि भी अर्जित करवा सकता है। विदेश में भाग्य आपका साथ देगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के मध्य गुरु का गोचर जन्म राशि के ऊपर से होगा, जो कि तुलनात्मक रूप से बेहतर है। इस वर्ष शनि के गोचर के संबंध में राहत का अनुभव होगा। 29 मार्च को शनि की अष्टम ढैया समाप्त हो रही है, जिसके चलते रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी तथा परिश्रम एवं प्रयासों का प्रतिफल देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और परिस्थितियां आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। परिजनों से संबंधित चिंताओं में कमी आएगी तथा दूसरों से अपेक्षित सहयोग की भी प्राप्ति संभव होगी। इसी दौरान 14 मई तक गुरु भी शुभ फलदायक है। ऐसी स्थिति में 29 मार्च से 14 मई तक कोई उपलब्धि भी अर्जित हो सकती है, नए अवसर मिल सकते हैं और कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। जहाँ तक राहु के गोचर का संबंध है, तो वह इस वर्ष के पूर्वार्ध में जन्म राशि से नवम भाव में गोचर करेगा। 29 मार्च से शनि और राहु दोनों का ही नवम भाव में गोचर रहेगा, जिसके चलते राजनीति में अवसर तलाश रहे लोगों के लिए शुभ समाचार मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर विज्ञान एवं तकनीकी और रिसर्च वर्क में लगे हुए लोगों को भी महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। हालांकि भाग्य का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने का मलाल रह सकता है, परंतु अपनी सूझबूझ एवं परिश्रम से मंजिल पाने में आप सफल हो पाएंगे। 30 मई को राहु जन्म राशि से अष्टम भाव में आ जाएगा, जो कि शुभ नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष विगत वर्ष की तुलना में बेहतर रहना चाहिए। 29 मार्च से शनि की अष्टम ढैया समाप्त होगी, जिसके चलते स्वास्थ्य बेहतर होगा। पहले से चली आ रही समस्याओं में राहत मिलेगी। 30 मई से चूंकि राहु अष्टम भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते स्वास्थ्य के संबंध में सतर्क रहना आवश्यक है। पहले से चली आ रही बीमारियों में भी लापरवाही ना बरतें, डॉक्टर को दिखाएं और चेकअप आदि करवाते रहें। राहु आकस्मिक समस्याएं देने वाला ग्रह है और इस दौरान बृहस्पति का गोचर भी शुभ नहीं रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही न बरतें। विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं तथा जरूरत पड़ने पर सेकंड ओपिनियन भी लें। वाहन मशीन आदि चलाते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। इस अवधि में आध्यात्मिक साधना में अच्छी प्रगति होगी, इसलिए स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए भी उपनिषद एवं दर्शन का अध्ययन तथा मेडिटेशन एवं साधना करनी चाहिए। वित्तीय दृष्टि से यह वर्ष विगत वर्ष की तुलना में बेहतर रहना चाहिए। शनि की अष्टम ढैया समाप्त होने से राहत का अनुभव होगा। आकस्मिक खर्चों एवं वित्तीय हानि में कमी आएगी तथा अटके हुए पेमेंट की भी प्राप्ति होगी। हालांकि मई के बाद से राहु की अष्टम भावगत स्थिति आकस्मिक खर्च एवं हानि का संकेत भी कर रही है। चोरी या टूट फूट आदि से नुकसान होने की आशंका है। वित्तीय लेन देन में अतिरिक्त सतर्कता रखनी चाहिए। जोखिमपूर्ण धन निवेश से बचना चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड आदि के संबंध में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। डिजिटल पेमेंट में भी सतर्कता रखें। दूसरों पर अधिक विश्वास नहीं करें और ना ही बहुत अधिक धनराशि उधार में दें। करियर की दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल बना हुआ है। नौकरी संबंधी समस्याओं में राहत मिलेगी। ऑफिस में परिस्थितियां बेहतर होंगी। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की भी संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि मई माह से ट्रांसफर आदि की भी आशंका बनी हुई है। यदि आप जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं तो इस संबंध में भी नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में अथवा विदेश में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो इस वर्ष आपकी यह कामना भी पूर्ण हो सकती है। इस संबंध में आपको प्रयास करने चाहिए।
यदि आपका ट्यूरिंग जॉब है तो इस वर्ष तुलनात्मक रूप से उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। व्यवसायी वर्ग के लिए यह वर्ष राहतकारी प्रतीत होना चाहिए। व्यवसाय में मंदी कुछ हद तक दूर होगी और नए अवसरों की भी प्राप्ति होगी। व्यवसाय में मशीन, तकनीकी, कंप्यूटर आदि में निवेश के अवसर आएंगे। ऑनलाइन बिजनेस एवं डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से व्यवसाय विस्तार की योजनाएं बन सकती हैं। विदेश अथवा दूर क्षेत्र में व्यवसाय के योग भी बने हुए हैं। अधिक उधार देना उचित नहीं है। उधार की रिकवरी के लिए भी सतत प्रयास करते रहने चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने टैक्स रिटर्न आदि को भी समय पर भरना चाहिए और उसके संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। प्रेम संबंधों में यह वर्ष कुछ अच्छे समाचार लेकर आ रहा है। वर्ष के पूर्वार्ध में और अक्टूबर-नवंबर माह में रिलेशनशिप के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल होंगी। संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक मामलों में भी ग्रह स्थिति अनुकूल हो रही है। परिवार में मांगलिक अवसर आएंगे। विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह की भी संभावना दिखाई दे रही है। संतति से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अथवा किसी अन्य परिजन की उपलब्धि से गर्व का अनुभव होगा। यह अवश्य कि माता पिता अथवा घर के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय उपलब्धि कारक बना हुआ है। मार्च के बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी। प्रवेश एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अध्यापकों एवं सहपाठियों से भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। 30 मई के बाद दूर स्थान पर अध्ययन के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए भी नए अवसर प्राप्त होंगे। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त दर्शन, उपनिषद, पराविज्ञान, अध्यात्म आदि के अध्ययन की प्रवृत्ति में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं 2025 में अधिक शुभ फलप्रद और सावधानी रखने योग्य अवधियां कौन कौन सी हैं। जहां तक अधिक शुभ फलप्रद समयावधि का प्रश्न है तो ग्रहों के गोचर के अनुसार यह अवधि 15 मई से 15 जून तक बनी हुई है। इस समयावधि में ग्रह स्थिति आपके फेवर में रहेगी, जिसके चलते करियर आदि क्षेत्रों में शुभ फलों की प्राप्ति संभव होगी। नए अवसर मिलेंगे तथा लक्ष्यों की प्राप्ति सहजता से संभव होगी। जहां तक सावधानी रखने योग्य समयावधि का प्रश्न है तो वह आपके लिए 13 फरवरी से 14 मार्च के मध्य की अवधि है। इसमें स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही परिजनों के संबंध में भी कोई चिंता रह सकती है। नौकरी में ट्रांसफर आदि की भी आशंका रहेगी। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो इस वर्ष मुख्य रूप से गुरु एवं राहु के उपाय किए जाने की आवश्यकता रहेगी। गुरु के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष तथा राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। साथ ही ओम ब्रीम बृहस्पते नमः एवं ओम राम राहवे नमः मंत्रों का प्रतिदिन जप करना चाहिए। पूजा उपासना में भगवान विष्णु एवं माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु बनाएं और उनका अधिकाधिक सानिध्य प्राप्त करना भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। उपनिषद, दर्शन एवं आध्यात्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए। संभव हो सके तो मेडिटेशन एवं मंत्र साधना करनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन माता पिता एवं घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यह राशिफल मुख्य रूप से गोचरीय ग्रहों के आधार पर तैयार किया गया है। व्यक्तिगत दशाएं फलों को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 2025 आपके लिए शुभ एवं कल्याणप्रद हो। धन्यवाद।